अक्सर लोगों को आर्म होल की कटिंग में मसला होता है, तो इनमें 3 स्टेप ऐसे हैं जिनको समझना बहुत लाज़मी है। इसमें नंबर 1 पर जो मिस्टेक होती है वो ये है कि उनको आर्म होल के साइज़ का मुकम्मल प्रॉपर पता ही नहीं होता कि कितना रखना चाहिए। और नंबर 2 पर जो मिस्टेक होती है कि वो आर्म होल के साइज़ कटिंग करते टाइम उनको पता ही नहीं चलता कि कितना साइज़ रखें तो इतना तैयार होगा। तो कभी उनसे ज़्यादा या कभी कम उसके आर्म होल की कटिंग वो कर लेते हैं। और नंबर 3 पर जो मिस्टेक होती है वो ये है कि अगर आर्म होल की कटिंग उन्होंने सही कर भी ली, तो बाजू को कटिंग करते टाइम ऐसी गलतियाँ कर लेते हैं जिसकी वजह से बाजू या ज़्यादा हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको सबसे पहले इस चार्ट की मदद से आपको सिखाएँगे कि आर्म होल का साइज़ कितना होना चाहिए। चेस्ट के हिसाब से हम इसका हर साइज़ के बराबर करके ये हमने जो आर्म होल हैं, उनके साइज़ हमने तैयार करके लिखे हुए हैं। तो इनके बारे में हम समझाएँगे। तो इसके हिसाब से हम आपको कटिंग सिखाएँगे कि इसका जो साइज़ होगा चेस्ट का, जैसे हमारे पास जो भी ये चार्ट का नाप होगा कि जितना भी साइज़ होगा, तो सबसे पहले हम आपको इसके बारे में बताएँगे कि हाँ भाई आपने इतना रखना है। और फिर उसके बाद जो है हम आपको सिखाएँगे कि इसकी कटिंग जो प्रॉपर तरीके के साथ करते हैं कि इस तरह कटिंग करनी है कि फ़िक्स वो साइज़ आए। और फिर जो है फ़िक्स बाजू की कटिंग भी करने का आपको हम तरीका बताएँगे कि बाजू की कटिंग इस तरह आप कर रहे हैं तो फ़िक्स साइज़ बराबर आएगा, तो बेगम होकर आप इनको जो है बाजू को आर्म होल के साथ लगा सकते हैं। और आपका जो आर्म होल का साइज़ आएगा, परफेक्ट यही साइज़ आएगा। तो इसमें ज़रा भी ज़्यादा या कम नहीं होगा। तो चलें जी, शुरू करते हैं आर्म होल की कटिंग करना और उसके बाद बाजू की कटिंग करने का भी हम आपको तरीका बताएँगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आर्म होल की कटिंग करने के लिए हमने जो है सिंपल कपड़ा बिछाया है, ताकि आपको हम जब इसकी मार्किंग करें और निशान लगाएं तो आपको अच्छी तरह समझ आए, ठीक है। तो इसके बाद जो है ये हमने जो कमीज़ के आर्म होल हैं और चेस्ट है उसके हिसाब से ये हमने एक चार्ट बनाया है। तो ये एक साइड पर हमने चेस्ट के निशान और दूसरी साइड पर आर्म होल के निशान लिखे हैं। तो इनको आपने जो है इनकी स्क्रीनशॉट ले लेनी है और अपने पास ये आप किसी वर्क का या कोई ऐसी चीज़ हो, कागज़ हो, उस पर आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ये एक साइड पर जो है चेस्ट है और एक साइड पर जो है इसके आर्म होल हैं, ठीक है। ये वाली जो साइड है इसके ये आर्म होल हैं, तो इधर हम ये आर्म होल लिख लेते हैं, ठीक है। और दूसरी साइड जो है चेस्ट के हिसाब से हमने लिखे हैं, ठीक है। तो ये जो मुकम्मल तरीके हैं यही हैं। तो आप इनको जो है सेव करें और इंशाल्लाह आपको कभी भी मसला नहीं आएगा, ठीक है। तो नीचे सबसे नीचे हमने 27 इंच भी लिखा है, ये बहुत कम होता है लेकिन कभी-कभी हमारे पास आ जाता है, तो इसके भी हमने आपको 27 जो चेस्ट है उसकी भी जो आर्मोर है वो उसके भी साइज़ हमने बता दिए, ठीक है। तो 17 का 7, तो इसी तरह ये आप देखते जाएँ। किसी जगह पर मैंने 7 पौने भी लिखा हुआ है, किसी जगह पर मैंने 7 जो 1/2 है, 1/2 है, वो हमने साढ़े कल के लिए लिखा हुआ है। मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनें, ये जो वीडियो है ये लेंथ में थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि हमने जो है ये सब कुछ आपको मुकम्मल तफ़सील के साथ स्टेप बाय स्टेप सिखाना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस साइड से जो हम आर्म होल की कटिंग स्टार्टिंग करेंगे, तो शोल्डर वाली जगह पर हम जो है एक बिल्कुल सीधी लाइन लगाएँगे और कपड़े को इधर से सीधा कर लेंगे। अच्छा, तो ये हमने सीधा कर ली है। इसके बाद जो है अभी हम आपको चार्ट दिखाएँगे। ये मैंने वैसे ही कपड़े बिछाए हुए, आप लोगों को सिर्फ़ सिखाने के लिए, समझाने के लिए, ठीक है? तो अब हम चार्ट लेंगे और चार्ट पर अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसके जो चेस्ट होगी उसका, और फिर जो शोल्डर हम चेस्ट के हिसाब से अंदाज़न लेंगे। तो हम क्या करेंगे कि 22 इंच लेते हैं, ठीक है? 22 इंच जो है ये जो चेस्ट है ये लेते हैं। ये जो है ये साइज़ नॉर्मल है, इससे कम भी हैं और ज़्यादा भी हैं, आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा या कम कर सकते हैं, सही है? तो 22 का आर्म होल कितना आता है? 9 इंच, ठीक है? तो 22 के साथ मेरे अंदाज़े के साथ जो शोल्डर होता है वो या 16 या साढ़े 15 होता है, तो हम साढ़े 15 इंच रखेंगे, ठीक है? तो साढ़े 15 का हाफ़ जो आता है, ये देखें, साढ़े 15 का हाफ़ जो आएगा, अभी हम आपको दिखाते हैं। इस तरह आपने इंची टेप को डबल करना है। डबल करने के बाद साढ़े 15 का जो हाफ आता है ये पौने 8 इंच है। तो हमने आधा इंच सिलाई का मार्जिन रखना है, तो सवा 8 इंच पर इधर एक जो है शोल्डर के लिए निशान लगा लेना है। इस तरह लाइन ये हमने लगा ली है, सही है। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना है कि शोल्डर को डाउन रखना है। तो शोल्डर का डाउन मैं ज़्यादातर 1 इंच या पौने 1 इंच रखता हूँ। ये मैंने पौने 1 इंच रखा है और गले के हिसाब से साढ़े 3 इंच पर इधर भी हमने या 3 इंच या साढ़े 3 इंच अपनी मर्ज़ी से ये आप लगा सकते हैं। तो ये साढ़े 3 इंच पर हमने गले का निशान लगाया है और स्केल को कर्व में इस तरह रखना है
और ये जो शोल्डर है इसको हम डाउन कर लेंगे। अच्छा, अब आप लोगों ने थोड़ा गौर करना है, ये जो जगह है ये मेन पार्ट है, सही है हमारे आर्महोल के लिए। अगर हम यहाँ पर 9 इंच पर निशान लगाएंगे तो क्या पता हम इस तरह जो चेस्ट की आर्महोल की कटिंग करेंगे वो कम या ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो आपको मैं एक छोटा सा टिप्स देता हूँ, आपने करना क्या है, ठीक है। तो आपने करना यह है कि आप अपनी चेस्ट के निशान सबसे पहले लगा लें, ठीक है। तो हम जो है यहाँ से अंदाजे के साथ चेस्ट के निशान लगाएंगे। तो 22 का जो हाफ होता है वो 11 इंच होता है, ठीक है। तो अभी हम 11 इंच पर एक जो है लाइन लगा लेंगे इधर, सही है। तो ये हमारी चेस्ट की तैयार लाइन है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो हमने शोल्डर के निशान लगाए हैं यहाँ से तो हमारी कटिंग होगी, सिलाई का मार्जिन हमने देखना है। तो यह तकरीबन हम आधा पौने इंच के फासले पर ये हमने अंदाजे के साथ सिलाई के मार्जिन के लिए निशान लगाए हैं, यहाँ से हमारी सिलाई जाएगी, ठीक है। तो हमने तैयार यहाँ तक सिलाई के अंदर अंदर तक रखना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारी सिलाई जाएगी, तो आपने भी ये चीज़ लाजमी नोट करनी है। तो इसके बाद जो है इंची टेप को इस तरह गोल करके हमने घुमाना है, फिक्स 9 इंच के बराबर रखना है। ये जो अभी हमने निशान लगाए हैं ये देख लें 9 इंच बिल्कुल इसके बराबर रखा हुआ है। और इंच टेप को हमने देखें इस तरह गुलाई दी हुई है। तो आपने भी सेम इसी तरह इंच टेप को गोल शेप में पकड़ना है ऊपर। तो फिर वहाँ पर आपने निशान लगा लेना है। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, ये पार्ट आपने बहुत गौर से देखना है, ठीक है। अब इसके बाद हम इधर भी बराबर करके इस तरह लाइन लगा लें। ये मेरा स्केल भी आप देख लें, ये मैंने किस तरह रखा हुआ है। अक्सर लोगों को स्केल रखने के भी तरीका नहीं आता। तो इस तरह एक लाइन लगानी है। अब इसके बाद हम जो है आर्म होल के जो बैक वाला आर्म होल होगा उसके लिए अलग कटिंग करनी है, और जो फ्रंट वाला होगा उसके लिए अलग। तो ये देखें, ये हमारा जो शोल्डर का निशान है ये 8.25 इंच है, ठीक है। तो हमने इसमें से आधा नहीं सॉरी 1 इंच माइनस करना है। तो 1 इंच हमने माइनस किया, तो ये 7.25 इंच पर हमने एक निशान लगा देना है, ठीक है। ऊपर वाले निशान से इसको 1 इंच कम किया, और इसी निशान से 1.5 इंच के फासले पर हमने एक और निशान लगाया है, ये बैक के लिए है। बैक का जो पार्ट होता है ये हमने 1.5 का निशान लगाया है, सही है। तो अब इन निशानों को हम आपस में मिला लेंगे। तो ऊपर जो शोल्डर का निशान हमने लगाया है उधर से बिल्कुल दोनों निशान आपस में मिलने चाहिए, और नीचे जो निशान हमने ये लगाए हैं यहाँ से इन निशानों को हमने मिलाना है। और शोल्डर का जो निशान मैंने लगाया है इसको भी आप थोड़ा गौर कर लें, तो ये बिल्कुल ऊपर से मैच करने चाहिए। अक्सर लोग इस चीज़ को भी समझते नहीं, थोड़ा निशान आगे पीछे कर लेते हैं। और फ्रेंड्स इसके बाद जो है हम आर्म होल की गोल शेप देने के लिए निशान लगाएंगे। तो ये नीचे जो कॉर्नर है इस कॉर्नर से हम जो फ्रंट के लिए ये 1.5 इंच के फासले पर इस तरह निशान लगाएंगे, ठीक है। तो ये इसका हम सेंटर देखेंगे तो ये ऊपर से नीचे 8 इंच आ रहा है। तो 4 इंच इसका जो है सेंटर है, तो इधर भी हम निशान लगाएंगे। इस 4 से हमने गोलाई देनी है इसकी। तो ये आप देख लें। तो ये हमने फ्रंट के लिए गुलाई दे दी है। अब हमने बैक के लिए गुलाई देनी है, तो बैक के लिए क्या करेंगे, सिर्फ 1 इंच के फासले पर इस तरह निशान लगा लेंगे, ठीक है। तो 1 इंच के फासले पर इसी तरह निशान लगाना है, और यही सेंटर भी होगा। तो इसी निशान के बराबर जो हमने सेंटर लगाया है। तो ये देखें, ये बहुत आप गौर करें कि आगे से जो चेस्ट वाला निशान है उधर से भी ये बिल्कुल मैच करने चाहिए। थोड़ा सा भी फ़र्क आएगा तो ये आपकी कमीज़ ख़राब हो जाएगी, आपको सिलाई करते टाइम मसला होगा। ऊपर से भी देखें मैच किए हुए, और नीचे से भी आप देख लें, ये हमने मैच किए हुए है। तो इस इन निशानों को आपने बहुत गौर से देखना है कि जब मैं क्लासेस में भी आप लोगों के काम चेक करता हूँ, तो ये मसला बहुत ज़्यादा आता है। तो थोड़ा हम ये जो लाइन है इसको और खींच लेते हैं। अच्छा, ये हमने कमर के निशान लगा लिए हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है वो आर्म होल पर ही है, सही है। तो अब हम आपको थोड़ा चेक करवाएँगे। इसका ये जो बैक है या फ्रंट वाला इन निशानों से नहीं, हम थोड़ा इसके सेंटर, ये जो निशान है इसका सेंटर देखेंगे। सेंटर से ये आप देख लें फिक्स 9 इंच आ रहा है, ठीक है। तो ये आप देख लें फिक्स 9 इंच आ रहा है। आप भी यही तरीका अख्तियार करें तो आपको कभी भी मुश्किल नहीं आएगी। फिर से मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। इस तरह आपने सेंटर से इंची टेप को घुमाना है। ये 9 इंच देख लें, सही है? इतना ही आएगा। तो फ्रेंड्स आर्मोल के बारे में ये मैंने आपको अच्छी तरह बता दिए है कि आपने करना क्या है, सही है। तो अब इसके बाद जो है हम थोड़ा जल्दी में इसकी कटिंग कर लेंगे फ्रंट और बैक पार्ट की। इसके बाद जो है हम आपको बाजू के बारे में भी कटिंग बताएंगे कि आपने उसकी कटिंग किस तरह करनी है। अच्छा, आर्मोल की कटिंग के टाइम आपने जो पहले बैक की कटिंग और फिर इस तरह फ्रंट की कटिंग कर लेनी है।
इसके बाद फ्रेंड ये हमने वैसे ही बाजू के लिए कपड़ा बिछाया है, तो अब हम इसके जो हम अरमोल है वो बताएंगे। सबसे पहले आपने 3.5 इंच पर निशान लगा लेना है। अगर इससे ज़्यादा हो तो 3.5 से 4 इंच, अगर अरमोल कम हो तो आप 3 इंच पर लगा सकते हैं। तो इस तरह एक सीधी लाइन लगा लेनी है। बिल्कुल आसान सा टिप्स अभी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 9 इंच है तो इसी तरह इंच टेप को गोलाई में घुमाना है, जिस तरह मैंने ये अभी बिछाए हुए। तो ये देखें फिक्स 9 इंच आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं ये 9 इंच पर निशान लगा दूंगा। इतना सा काम है, इतनी मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं है। तो अब एक छोटा सा मैं आपको एक और टिप्स बताऊंगा कि ये सिर्फ हम जो है फ्रंट और बैक की कटिंग के लिए ये हमने निशान लगाए हैं कि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो, ठीक है। तो अब इस निशान से आधा इंच पीछे की तरफ निशान लगाना है और आधा इंच नीचे की तरफ, ये फ्रंट की जो हम गुलाई देंगे कटिंग करेंगे उसके लिए। तो पहले जो है बैक की इस तरह निशान लगाएंगे, बाहर की तरफ से इस निशान को मिलाएंगे। अगर आपको इसका जो स्केल होते हैं कर्व में वो मिल जाएँ तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि हर टाइम इंसान के पास स्केल नहीं होते। तो इसी तरह ये जो है निशान है, बिल्कुल आसान तरीके के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो पीछे वाला निशान है ये बाजू का, बाजू के अमूमन जो है 2 पीस होते हैं। तो ये मैंने सिर्फ सिंगल पीस बिछाए हुए आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इसी तरह अगर बाजू की कटिंग की वीडियो आप चाहते हैं तो मेरे चैनल पर एक वीडियो अपलोड हुई है, लगाने वाली वीडियो, बाजू को लगाने वाली, वो लाजमी देख लें। तो उसको मैं एंड स्क्रीन में दे दूंगा, वो वीडियो आप लाजमी देखें, वो उधर कटिंग में भी आपको थोड़ा समझ आ जाएगी। मैंने कुछ टिप्स उधर भी दिए हुए हैं बाजू लगाने के भी। ये देख लें, ये फिक्स 9 इंच पर तैयार आ रहा है, सही है। तो अगर आप ऐसी और वीडियो हमारी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।